गवाह 20 और 21 अक्टूबर को तलब कर लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान पर पाक लेन रेफरेंस में फर्दे जुर्म आए। फर्दे जुर्म की कॉपीज मुल्जिमान को फराहम। ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी और की ईमा पर दिया होगा। बयान अपोजिशन के दरमियान दरारें डालने की कोशिश है। आसिफ जरदारी का लीगी रहनुमा का बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, जब हम अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के मुकदमात बनते रहते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असजात रेफरेंस। नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज और राबिया इमरान के वारंट गिरफ्तारी के हवाले से रिपोर्ट अदालत में जमा। शिकायत डीजी नैब को भिजवाई है। ये इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर हुआ। मुझे कुछ हुआ तो FIR इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज कराऊंगा, शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। आमदन से जायद असजात रेफरेंस। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। नैब ने हदमी रेफरेंस दाखिल करने के लिए मोहलत मांग रखी है। साबिक DG LGA आहद चीमा की दरखास्त जमानत पर ट्रायल कोर्ट से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। मुकदमे के शरीक मुल्जिमान को जमानत मिल चुकी। आहद चीमा के वकील की दूसरे मुल्जिमान जैसा सलूक करने की इस्तदा। हुकूमती वज़रा करप्शन में मुलविस हैं। जहांगीर तरीन खुसरो बख्तियार को NRO क्यों दिया गया? नैब न्याजी गठजोड़ के सारे किरदारों से वाकिफ हैं। शहजाद साहब, हम आपको मुल्क से भागने नहीं देंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को नैब हिरासत में बुनियादी सहूलियात तक नहीं दी जा रही। बताएं कौन NRO मांग रहा है? हुकूमत महंगाई खत्म करे, बिजली और गैस सस्ती करे। हर शख्स को सर्टिफिकेट दिया जाता था, ये गद्दार है। जब इशू हल नहीं होते तब ये चीजें शुरू की जाती हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं अब तो 10 अरब इमरान खान को बच जाते हैं। अभी तो हमारी तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज भी नहीं हुआ। उज़मा बुखारी कहती हैं गद्दारी और बगावत का इल्जाम आखिरी कार्ड होता है, वो हुकूमत ने खेल लिया, अब हमारी बारी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वर्चुअल इजलास 21 से 23 अक्टूबर तक होगा। FATF इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत पर कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल मुकम्मल कर दिया। हतमी फहरिस्त जारी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का ARG गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज प्राइमरी स्कूल रज़ाकाबाद का दौरा। कॉलेज में SOPs और दीगर उमूर का जायजा लिया। समाजी फासले के फुकदान पर मुतालिका प्रिंसिपल को हिदायत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत जारी। वादी को जेल में तब्दील हुए 14 माह बीत गए। 233 कश्मीरी शहीद। काबिज फौज की जारहाना कार्रवाइयों में बच्चों और खवातीन समेत 1406 शहरी शदीद जख्मी हुए। हुर्रियत क़यादत समेत हजारों कश्मीरी ताहाल पाबंदे सलासल। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान झड़पें जारी। आज़ादी अवाम मुतअद्दिद इलाकों की फतूहात पर खुश, जश्न मनाने में मशगूल। सदर आज़रबाईजान काराबाख वापस लेने तक लड़ाई का अज़म।
इटली और फ्रांस के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिशों के बायस सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, पानी का बेरहम रैला, दर्जनों घर बहा ले गया, कई गाड़ियां बह गईं, मुताद्दिद अफराद लापता। फ्रांस के जनूब मशरकी इलाकों में फौज तैनात। दुनिया भर में ऐसे फनकार मौजूद हैं जो अपने फन को ऐसे मुनफरिद अंदाज में पेश करते हैं कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही कारनामा एक चीनी आर्टिस्ट ने पेश किया। चीनी के रंगारंग शीरे से ऐसे फनपारे तैयार किए कि देखने वाले दाद दिए बिना ना रह सके। और पेरिस के क्ले कोर्ट पर टेनिस मुकाबले जारी। दिफाई चैंपियन राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी को 6-1 और 6-2 से शिकस्त।